हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करना है। जनरली दोस्तों, जब भी लिमिट में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है इसको 0 + h 0 - h लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के ऐसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, बिना लेफ्ट हैंड लिमिट बिना राइट हैंड लिमिट निकाल के कैसे आप डायरेक्टली इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो जेईई मेन में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये देखिए, लिमिट मान लीजिए कभी ऐसा आपको दिखेगा लिमिट x अप्रोचेज 0 + mod x, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखना है वो सीखिए। लिमिट x अप्रोचेज 0 - mod x। तो ध्यान से देखिए, ये 0 प्लस है, तो जब 0 प्लस रहेगा तो सिंपल मतलब क्या, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर आपको सिंपल mod x के जगह पर क्या लिख देना है, +x लिख देना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि mod x के जगह पर 0 प्लस रहेगा तो +x लिखेंगे, और जब 0 माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, सिंपल। अब इसी को फॉलो करके अभी देखिए इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। फिर देखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैसे ध्यान रखिएगा, लिमिट x अप्रोचेज 0 + ग्रेटेस्ट इंटीजर x और लिमिट x अप्रोचेज 0 - ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, जब 0 प्लस रहेगा तो 0 प्लस मतलब 0 से मान लेते हैं इसका 1, तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा 1 मान लेते हैं, तो 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। तो सिंपल इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, 0 माइनस है दोस्तों। जब 0 माइनस है तो 0 माइनस मतलब 0 से छोटा एक नंबर मान लेते हैं, 0 माइनस से छोटा क्या होगा, -1। 0 से छोटा कोई इंटीजर मान लेते -1, तो 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बताइए, -1। तो इसका आंसर -1। तो आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। समझ में आया, नहीं आया फिर से समझिए। 0 प्लस है तो 0 से प्लस एक नंबर जोड़ लेता है। जैसे यहाँ पर देखिए, समझिए इसको, समझिए ये समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 और 0 प्लस है तो हम प्लस के साइड एक नंबर लेंगे 1। अब 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अब फिर देखिए यहाँ पर 0 माइनस है तो यहाँ पर 0 माइनस, तो माइनस है तो माइनस साइड जाएंगे, तो माइनस साइड यानी कि -1। तो इसके बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, जो इसके बगल वाला लेफ्ट में रहता है इंटीजर वही होता है, तो इसका आंसर -1 आया समझ में। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। और मॉडुलस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर 0 प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसको कैसे इसमें डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे। देखिए, लिमिट x अप्रोचेज 0, सिंपल x है तो यहाँ पर x लिख दीजिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देखिए 0 माइनस है, यहाँ पर 0 माइनस, तो 0 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो यहाँ पर -1 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब mod x 0 माइनस पर mod x का क्या वैल्यू होता है, 0 माइनस पर mod x का वैल्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, -x, तो यहाँ पर आ जाएगा -x क्लोज। अब साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यहाँ पर क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1, तो यहाँ पर -1 अपॉन mod x। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x, यहाँ पर -x। अब देखिए x ने x को मार दिया, क्या बचा, अब लिमिट x अप्रोचेज 0, यहाँ पर 0 माइनस है तो यहाँ पर भी 0 माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -1 और माइनस प्लस -x और मल्टीप्लाई में साइन, अगर साइन यहाँ है माइनस है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -sin1। ये आपको पता होगा कि साइन के अंदर अगर माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं, माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल देते हैं, ये आपको पता होगा। तो यही अंदर को हम क्या किया, अंदर जो माइनस है उसको बाहर निकाल दिया, तो -sin x अपॉन में ये तो कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस बचा, -1। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे, x के जगह पर 0 पुट कीजिए, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1 - 0 क्या हो जाएगा, ये 0। तो आंसर देखिए यहाँ पर -1 इंटू -sin1 अपॉन -1, तो माइनस ने माइनस को मार दिया तो सिंपल क्या बच गया,
साइन 1, यही इसका आंसर हो गया, माइनस इसका आंसर हो गया। देखिए कितना जल्दी आप इस क्वेश्चन को आंसर निकाल पाए। सिंपल यही आपको ध्यान रखना है कि 0 प्लस है तो प्लस, 0 माइनस है तो माइनस। और भी एक क्वेश्चन है उसको भी अभी बताते हैं, 1 मिनट देख लीजिए। अगर इसमें कहीं पर आपको डाउट है तो जरूर से आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, और जो क्वेश्चन है वो अभी लिखता हूँ और फिर आपको समझाते हैं कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इसी तरीका पर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2021 में, और इसको सेम ही तरह से करेंगे जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में किए थे, डायरेक्टली बिना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाले हुए। देखिए कैसे इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। आपको इससे पहले बताए थे, क्या बताए थे, लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो बताइए इसके जगह पर हम क्या लिखते हैं, 0 माइनस मतलब 0 से -1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1, और 0 प्लस मतलब 0 से 1, इससे बड़ा इंटीजर क्या, 1, तो 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। नहीं समझ में आया फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं 0 प्लस, तो 0 प्लस है तो आप प्लस में इधर साइड जाइए, इधर साइड मतलब 1। अब 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। अगर हम माइनस लेते हैं यानी कि 0 माइनस ये वाला, तो 0 माइनस जब रहेगा तो माइनस के साइड जाना है यानी कि -1, तो 0 से -1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1। जो नीचे साइड में रहता है लेफ्ट में वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो देखिए दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका है। इसी को अब अप्लाई यहाँ पर करेंगे और एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए एक लाइन में कैसे इसका आंसर लिखते हैं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखिए। और ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, देखिए लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस कॉस इनवर्स x माइनस, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर है तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर 0 प्लस पर क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके जगह पर 0 और स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे 0, और फिर मल्टीप्लाई साइन इनवर्स। अब क्या लिखना है, x है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, फिर से क्या लिखेंगे, 0 प्लस है, 0 प्लस, तो 0 प्लस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0, और 0 का स्क्वायर 0, अपॉन में जो है उसी अपॉन में यहाँ पर देखिए x को हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या आएगा, x को क्यों कॉमन ले रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताइए, 1 माइनस x स्क्वायर, यही बच जाएगा क्या। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे आसान हो गया, एक लाइन में अभी देखिए कैसे हो गया, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, ये तो सिंपल कॉस इनवर्स x हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस इनवर्स x, मल्टीप्लाई में ये साइन इनवर्स x, अपॉन में x, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x। अब हम x को क्यों सेपरेट किए थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x अपॉन x क्या होता है। अब देखिए ये इसलिए हम इसको सेपरेट यहाँ x को किए थे क्योंकि साइन इनवर्स x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। अब इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। अब इसमें 0 पुट कीजिए, लिमिटिंग वैल्यू 0, x के जगह पर 0 पुट कीजिए तो क्या आएगा, ऊपर में cos इनवर्स 0 अपॉन 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो cos इनवर्स 0 का जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा, cos इनवर्स वही इसका आंसर होगा, तो cos इनवर्स 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा π/2, तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा π/2, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया π/2। देखिए हम इसको अप्लाई करके कैसे एक लाइन में इसको सॉल्व कर लिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और अच्छा क्वेश्चन है जिसमें लेफ्ट हैंड भी चेक करना है राइट हैंड भी चेक करना है, लेकिन उसमें 0 प्लस 0 माइनस से चेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में ये इस सब को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन डिस्कस किए थे, फिर से देखिए इस क्वेश्चन को हम इसी चीज़ को अप्लाई करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए आपको 0 प्लस एच 0 माइनस एच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट 0 प्लस एच 0 माइनस एच करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 0 दिया हुआ है, तो जब इससे पिछले जो क्वेश्चन दिया था उसमें एक में 0 माइनस था, एक में 0 प्लस था, तो सिर्फ हमको एक में लेफ्ट हैंड लिमिट एक में राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ा, लेकिन इसमें दोनों ही अपन को निकालना पड़ेगा। अब दोनों कैसे निकालते हैं वो सीखे ध्यान से। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे,
राइट हैंड लिमिट यानी कि ARHL। अब RHL में क्या होगा, मतलब 0 प्लस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस जो है वही लिख देंगे 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x अपॉन लेमडा माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, 0 प्लस है तो 0 प्लस पर मॉड x का वैल्यू क्या होता है x, और 0 प्लस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होता है 0। ये कैसे निकाले, इसे पिछले क्वेश्चन में आपको प्रॉपर ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपका समझ में नहीं हो तो पीछे वीडियो करके लाइक कैसे इसमें करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस, अब 0 प्लस है तो क्या लिखेंगे, देखिए प्लस x, तो यहाँ पर सिंपल x लिख देंगे अपॉन लेमडा माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। 0 प्लस पर क्या होगा बताइए 0, देखियो को तो बोलिए कम से कम 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, अब सब में x के जगह पर 0 पुट कीजिए, यहाँ पर प्लस x माइनस एक्स कट गया, अब यहाँ पर x के जगह पर क्या पुट करेंगे 0, तो क्या बचेगा सिंपल 1 अपॉन लेमडा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसी तरह से हम क्या फाइंड करेंगे, RHL निकल गया, अब LHL इसी तरह से निकालेंगे, तो देखिए क्या आता है। LHL के बाद देखिए LHL अब कैसे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेज LHL में क्या करेंगे, यहाँ पर 0 माइनस कर देंगे, 0 माइनस, अब डायरेक्ट ये लिखते हैं, ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लिखते हैं 1 माइनस x है तो x प्लस, अब ये आपको ये बताना है कि मॉड x के जगह पर क्या लिखेंगे, जब 0 माइनस है तो मॉड x का क्या वैल्यू होता है, क्या होता है माइनस x, तो यहाँ पर प्लस को हटा देते हैं माइनस x लिख देते हैं, अपॉन में लेमडा माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है 0 माइनस पर -1, तो यहाँ पर सिंपल आ गया -1 मॉड के अंदर। अब क्या करना है, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 0 पुट करने के बाद क्या आता है, लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस मॉड के अंदर ये तो 0 हो जाएगा 0 पुट करने के बाद, तो ऊपर सिर्फ 1 अपॉन यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये भी 0, तो लेमडा -1 नीचे बच जाएगा, लेमडा -1, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कहीं पर समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए। अब ये दोनों को हम सबको मिटाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है ध्यान से सीखते रहिए। देखिए दोस्तों, अब दोनों को हम एक साथ लिख चुके हैं, अब देखिए इसको कैसे आगे सॉल्व करना है। सिंपली अब आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, इसके बाद LHL RHL निकालने के बाद दोनों को बराबर करते हैं, तो आप सिंपल कर दीजिए LHL बराबर RHL, तो क्या आएगा बताइए, मॉड 1 अपॉन लेमडा बराबर मॉड के अंदर 1 अपॉन लेमडा -1। तो यहाँ से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा मॉड लेमडा बराबर मॉड लेमडा -1, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर दोनों मॉड के अंदर आ गया, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, एक बार प्लस साइन के साथ खोलेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ खोलेंगे। अब एक बार पहले प्लस साइन के साथ खोलते हैं तो क्या आएगा, लेमडा बराबर, यहाँ पर प्लस साइन के साथ खोलेंगे तो यहाँ एज इट इज आ जाएगा लेमडा -1, तो क्या आएगा, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो ये तो इससे आंसर नहीं आएगा ना, तो इससे आंसर नहीं आएगा, तो माइनस लेके आप सॉल्व करेंगे, तो लेमडा बराबर माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए सिंपल, और जो है वही लिख दीजिए लेमडा -1, माइनस लगा दीजिए और मोड के अंदर जो लिखा वही लिख दीजिए बस। तो अब क्या आएगा, लेमडा बराबर माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो इधर आएगा 2 लेमडा बराबर 1, तो लेमडा बराबर 1/2। अब आप 1/2 टिक करेंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों लेमडा का वैल्यू पूछा ही नहीं है, तो लेमडा का वैल्यू 1/2 टिक कैसे कर सकते हैं भाई। आपको पूछा एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू निकालिए ना, तो एल का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, फंस गए। देखिए कैसे निकालते हैं। अब आप क्या कीजिए, लेमडा का वैल्यू आप इसमें ही पुट कीजिए, इसमें ही पुट कीजिए, किसी में पुट कीजिए, आंसर एक क्या आएगा। मान लेते हैं हम समीकरण 1 में पुट करते हैं, तो पुट लेमडा बराबर 1/2 इन इक्वेशन 1। अब देखिए पुट करने के बाद क्या आता है, तो 1/लेमडा, तो 1 अपॉन 1/2, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा, तो यहाँ पर 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब मॉड के अंदर 2 लिखिए, मॉड 2 के बराबर 2a लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या कीजिए, लेमडा का वैल्यू इसमें ही पुट कीजिए, फिर भी आंसर आपका 2 ही आएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था
वो क्वेश्चन करवा। और भी क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाला वीडियो में वो भी क्वेश्चन मैं ले लूँगा। जितने भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा सब क्वेश्चन को। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।